आव्यूह किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर मैट्रिक्स या आव्यूह है क्या? यमन संख्याओं के समुच्चय को जब यम पंक्तियों और यन स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उस सारणी को, आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। या आप यूं ही कह सकते हैं कि यम पंक्ति और यन स्तंभ वाली आयताकार सारणी को हम आव्यूह कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि किसी समुच्चय में उपस्थित संख्याओं को आयताकार सारणी के रूप में लिखने को ही हम आव्यूह कहते हैं। आयताकार आव्यूह को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है या फिर मझले कोष्ठक में, बड़े कोष्ठक या मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। आव्यूह में सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले बात आती है क्रम या कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमने कोई आव्यूह ले लिया 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 4 5 6 जो है ये हमारा आव्यूह किस क्रम का है या किस कोटि का है, ये हमसे पूछा जाए तो जो भी हम आव्यूह लिखते हैं यम गुणे यन, हमेशा आव्यूह जो होता है यम गुणे यन के क्रम का होता है, जहाँ यम क्या बताता है, पंक्तियों की संख्या, मतलब कितनी पंक्ति हैं, ये जो है कितनी हैं, 2 पंक्ति हैं यानी 2 गुणे, कॉलम कितने हैं 1 2 3 यानी कॉलम की संख्या 3 है तो 2 गुणे 3 कोटि, यानी इस आव्यूह का कोटि क्या होगा 2 गुणे 3। क्लियर है ना? आव्यूह को डिनोट कैसे करते हैं? आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के, आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर तथा इसके अवयवों को संगत छोटे अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। जैसे हमें किसी आव्यूह को लिखना है तो ऐसे लिखेंगे a बराबर, अब जो भी यहाँ लिखना हो a11 a12 इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका अलग से वीडियो बना के डालेंगे। अब बात आती है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मुख्य रूप से आव्यूह कितने प्रकार का होता है? टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं बताइए? आव्यूह मुख्य रूप से 10 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। उनमें क्षैतिज आव्यूह सबसे पहले आता है, क्षैतिज आव्यूह। नंबर 2 ऊर्ध्वाधर आव्यूह। नंबर 3 वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। नंबर 4 पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। नंबर 5 स्तंभ, स्तंभ आव्यूह। विकर्ण आव्यूह या मुख्य विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं आप, मुख्य विकर्ण आव्यूह। तो इस प्रकार से मुख्य विकर्ण आव्यूह। उसके बाद शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह। फिर इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह भी इसे ही कहते हैं, इकाई या तत्समक आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, उसमें अभी आपने इसके पहले जो नोट किया है वो मुख्य विकर्ण आव्यूह था, ये विकर्ण आव्यूह है। फिर अदिश आव्यूह, अदिश। फिर ये तो मुख्य 10 प्रकार के हो गए। इसके अलावा 2 अन्य प्रकार के भी होते हैं जो अभी तक आपने शायद नहीं पढ़े होंगे, जैसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। जब कोई आव्यूह इस प्रकार लिखा हो,
कि उसके विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य हों, विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य हों तो वह विकर्ण आव्यूह ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह जब विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव शून्य हों, इसके ऊपर। इसका विवरण अभी बताते हैं। चलिए शुरू से बताते हैं कौन सा आव्यूह किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बताया गया था क्षैतिज आव्यूह। परिभाषा अगर आप साथ में नोट करते रहें तो अच्छा होगा। क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह किससे कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह किससे कहते हैं बताइए। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे क्षैतिज आव्यूह कहा जाता है। जैसे कि 1 2 3 2 4 और 5। अब देख रहे हैं आप, इसमें एक पंक्ति दो पंक्तियां हैं। पंक्ति 1 हो गई और 2 हो गया। कालम कितने हो गए या स्तंभ कितने हैं? इसमें स्तंभों की संख्या 1 2 3, 1 2 3। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो तो वह आव्यूह क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। इसका कोटि क्या होगा? 2 पंक्तियां हैं तो 2 गुणे 3। पंक्तियों की संख्या पहले लिखते हैं और कालम की संख्या या स्तंभ की संख्या को बाद में लिखते हैं। ठीक। उसके बाद आता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या कालम की संख्या से अधिक हो। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कितनी पंक्तियां? 1 2 3, 3 पंक्तियां। कालम कितने हैं? 1 2। तो इसका कोटि अगर पूछा जाए तो 3 गुणे 2 होगा, क्योंकि पंक्तियों की संख्या 3 और कालम की संख्या 2। तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह जिस आव्यूह में या ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ठीक है ना। वर्ग आव्यूह जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, इसमें 2 पंक्ति और 2 कालम भी हैं। 2 गुणे 2 का आव्यूह या 3 गुणे 3 का आव्यूह जो हो या 4 गुणे 4 क्रम का आव्यूह जो हो, इन सबको वर्ग आव्यूह। कहने का मतलब पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान हो तो उसे वर्ग आव्यूह कहा जाता है। सदिश आव्यूह जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो या जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, जैसे 0 1 2 3, इसमें पंक्तियों की संख्या एक ही है ना, तो इसे क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, पंक्ति आव्यूह। ठीक है। स्तंभ आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। 1 2 3, एक ही स्तंभ तो हुआ। मुख्य विकर्ण आव्यूह ऐसा आव्यूह या वर्ग आव्यूह का वह अवयव जिसके लिए I बराबर J हो। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसमें हम बताते हैं आपको कि मुख्य विकर्ण आव्यूह क्या होता है। कोई भी आव्यूह जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से लिखा गया, तो ये जो है ये मुख्य विकर्ण है इसका। ठीक है। उसके बाद शून्य या रिक्त आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हों। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हों उसे शून्य आव्यूह कहा जाता
है। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हों उसे शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहा जाता है। नल मैट्रिक्स NuLL एनी प्रॉब्लम? नल मैट्रिक्स, ठीक। उसके बाद बात आती है इकाई या तत्समक आव्यूह। इकाई आव्यूह, ऐसा आव्यूह, इसका एग्जाम्पल दे दें आपको, नल मैट्रिक्स या रिक्त आव्यूह का सभी अवयव 0 0, सब 0 0 हों तो उसी को रिक्त आव्यूह कहते हैं, ठीक है ना। बोर होंगे तो बताइएगा, वीडियो और छोटा बनाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तत्समक आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो और अन्य सभी अवयव 0, 1 1 1, बाकी यहाँ सब 0 0 0 0, ठीक। तो इसे क्या कहेंगे? इकाई या तत्समक आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, मुख्य विकर्ण और विकर्ण आव्यूह में डिफरेंस है थोड़ा सा, देखिए ध्यान से। मुख्य विकर्ण जो होता था वो किस प्रकार से लिखा गया था? इसमें कोई भी अवयव लिखा जा सकता है मुख्य विकर्ण में, और इसी को हम मुख्य विकर्ण कहते थे। लेकिन जो विकर्ण आव्यूह होता है उसमें विकर्ण को छोड़ करके बाकी अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। विकर्ण को छोड़ करके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, तो उसी को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं, ठीक है। अदिश आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके सभी विकर्ण अवयव समान होते हैं, अदिश आव्यूह कहलाता है, ओके। ऊपरी त्रिभुज और निम्न